तो चलिए विल बी डीलिंग विद व्हाट ली चैटलर प्रिंसिपल इन दिस क्लास, इन दिस lecture. So first of all, we will record down the statement what actually Lee Chatterley's principle says. It states that if a system, if a system at equilibrium is disturbed by some change, it will oppose the change, to re-establish the equilibrium. Okay? See, अगर आपके पास कोई सिस्टम है एंड इट इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, इफ देयर इज अ सिस्टम और वो इक्विलिब्रियम के अंदर ऑलरेडी है, सी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन है एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, अब अगर आप इस स्टेज को इस स्टेज पे कोई चेंज करोगे, यू विल डू सम चेंज. ओके, से फॉर एग्जांपल यू विल चेंज द कंसंट्रेशन. ओके, you will change the concentration at this stage. Now there are two things, either you can increase the concentration or you can decrease the concentration. ठीक है? If you change the temperature of reaction, now there are two possibilities, either you may increase the temperature or you may decrease the temperature. Okay, if you change the pressure, change of pressure, okay, what you will do, you can increase the pressure or you can correspondingly somebody can decrease the pressure. Okay, you can add addition of catalyst. Okay, you may add some catalyst or there may be some other type of change. ठीक है, जब भी आपके पास कोई सिस्टम होगा और आप क्या करोगे, उस सिस्टम के अंदर कोई चेंज करोगे, चेंजेस मे बी ऑफ दीज टाइप्स, कोई भी चेंज करोगे तो व्हाट विल हैपन, द सिस्टम विल अपोज द चेंज. सिस्टम क्या करेगा, उस चेंज की अपोजिशन करेगा. ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम फिर से रीएस्टैब्लिश हो जाए. ठीक है कि नहीं, मतलब ये कि किसी भी सिस्टम के अंदर टेंडेंसी होती है टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम. ठीक है, किसी भी सिस्टम के अंदर. ठीक है, सो मतलब आप ये याद रख सकते हो कि अगर आप इसमें से कोई भी चेंज करोगे, इफ यू विल डू एनी सॉर्ट ऑफ चेंज टू द सिस्टम, व्हाट विल हैपन, द सिस्टम विल अपोज दैट चेंज. ठीक है, मतलब यू कैन से दैट एवरी सिस्टम हैज a tendency to maintain the equilibrium. हर किसी सिस्टम के अंदर टेंडेंसी होती है दैट इट कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम. कोई भी सिस्टम, उसके अंदर ये पावर होती है, ये टेंडेंसी होती है कि वो इक्विलिब्रियम को क्या करता है, मेंटेन करता है. बट इफ यू डू सम चेंज देन इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड. तो सिस्टम क्या करेगा, उस चेंज की बिल्कुल अपोजिशन करेगा और क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो वापस से एस्टैब्लिश करेगा. ठीक है, से फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सम रिएक्टेंट, व्हाट विल हैपन, द सिस्टम विल अगेन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट. ठीक है, if you decrease the concentration of some reactant, it will disturb the equilibrium. The system will again increase the concentration of that particular reactant so that the equilibrium is re-establishing. Okay, if you increase the temperature, what will happen, the system will decrease the temperature again in order to re-establish the equilibrium. And if you decrease the temperature, the system will again increase the temperature. Okay, so whatever you do change, whatever change you make to the system will always oppose that change. ठीक है, सिस्टम हमेशा उस चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा और जो इक्विलिब्रियम आपने अपनी चेंज से डिस्टर्ब किया है उस इक्विलिब्रियम को वापस लेके आएगा. ठीक है कि नहीं. ओके, लेट मी से समथिंग. देखो यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखो, सुनो. अब यहाँ पे हम चेंजेस लिख देंगे कि क्या क्या चेंज की जा सकती है और यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट एवर अपोजिशन सिस्टम किस तरह से अपोज कर सकता है. ठीक है कि नहीं. Okay, say first of all, if you will increase the concentration, what happen? Increase the concentration of reactants. Okay, what will happen if you will increase the concentration of reactants?
अगर आप कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स की बढ़ा दोगे, व्हाट विल हैपन? सिस्टम विल डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, सिस्टम विल डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, system will decrease the concentration of reactants. Okay, tell me how system will decrease the concentration. सिस्टम कैसे कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा? देखिए आपने क्या किया, आपने इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को राइज किया, बढ़ा दिया. व्हाट हैपन्स? सिस्टम को क्या करना है, इनकी कंसंट्रेशन को कम करना है. तो सिस्टम क्या करेगा, इनको रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करेगा किसमें? प्रोडक्ट्स में. तभी तो इनकी कंसंट्रेशन वापस से कम हो जाएगी ना, मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस यहाँ पे फेवर हो जाएगा. ठीक है कि नहीं? सिस्टम विल फेवर व्हाट? द फॉरवर्ड प्रोसेस. ओके, व्हाई सिस्टम विल फेवर द फॉरवर्ड प्रोसेस? बिकॉज बाय फेवरिंग द फॉरवर्ड प्रोसेस व्हाट विल हैपन? शाबाश, decrease the concentration of the reactants will be decreased, they will be converted into products. Okay, what will happen if you decrease the concentration of reactants? अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दोगे, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दोगे, सी इस साइड पे आप रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो, व्हाट विल हैपन? सिस्टम को इनकी कॉन्सेंट्रेशन को अगेन बढ़ाना है, तो क्या करेगा? सिस्टम कुछ प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करेगा किसमें? रिएक्टेंट्स में. ठीक है कि नहीं? तो सिस्टम क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. कैसे? द सिस्टम विल फेवर बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? रिएक्टेंट्स में. ठीक है कि नहीं? है ना? ओके, टेल मी व्हाट विल हैपन इफ यू विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. बताइए, अगर आप प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे, व्हाट विल हैपन? सीधी रिएक्शन. अगर आप प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, ठीक है, सिस्टम को क्या करना है? उनकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है? कम करना है. So decrease the concentration of products. System will decrease the concentration of products. And how system can decrease the concentration? ये कन्वर्ट करेगा कुछ प्रोडक्ट्स को किन में? वापस से रिएक्टेंट्स में. ठीक है कि नहीं? सो मतलब प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे वापस रिएक्टेंट्स में. मींस यहाँ पे कौन सी रिएक्शन को ये मिलेगा? फेवर मिलेगा, बैकवर्ड रिएक्शन. ओके, व्हाट विल हैपन इफ यू विल डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स? ओके, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को डिक्रीज करोगे, चलिए आपने प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, व्हाट हैपन्स? सिस्टम अगेन करेगा उनकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज. तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. हाउ इट इज पॉसिबल? ये रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करेगा किसमें? प्रोडक्ट्स में, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके,